अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सूफ़ी मेहरबान अली। आज की कुछ ख़ास खबरें लेके मैं फिर से हाज़िर हूं। आज की जो ख़ास खबरें हैं अमेरिका से और एक भारत से है। अमेरिका की रियासत में पेनसिल्वानिया के शहर फ़िलाडेल्फिया के हुक्काम के मुताबिक चलती ट्रेन के दौरान मुलजिम ने खातून को 40 मिनट तक पहले तंग करने के बाद उनका रेप कर दिया, जबकि इस दौरान ट्रेन में मौजूद दीगर लोग भी मोबाइल फ़ोन में मशगूल थे। आपने देखा होगा जब चलती ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं और मोबाइल फ़ोन में मशगूल होते हैं तो वो ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके कानों से लीड लगी हुई होती है। उनको ये मालूम नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है, बस जो मोबाइल में देखते हैं वही उनके सामने होता है, वही आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है। बहरहाल खातून चिल्लाती रही, पुकारती रही, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए लोगों को ये भी पता नहीं चला कि उसके साथ में क्या हो रहा है। लोग इस कदर मशगूल हैं कि ट्रेन में बैठे हुए बराबर में पड़ोसी का भी हाल पता नहीं कि उसको क्या हो रहा है। भैया वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, पेट में दर्द है, बुखार है, या किसी को पुकार रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यह हादसा अमेरिका में हुआ है। चलती ट्रेन के दौरान खातून का रेप कर दिया गया है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 13 स्टेशन क्रॉस करने के बाद जब ट्रेन कहीं पर रुकी तब जाके मालूम पड़ा कि एक खातून के साथ में रेप कर दिया गया है। बहरहाल मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर हमारे भारत से है, बड़ी अहम है। भारत के उत्तराखंड में एक आसमानी कहर टूट पड़ा है। भैया, एक दुनिया की मुसीबत होती है, एक आसमान की मुसीबत होती है। आसमान की मुसीबत यह है कि जैसे कि बादल का फट जाना, बिजली का गरज कर कहीं पे गिर जाना, तो ऐसे ही मुसीबत, एक आफत आसमानी जो है उत्तराखंड में आ गई है। यानी बादल फटने की वजह से पहले ही वहाँ से एक मुसीबत है कि बारिश इतनी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल ये हादसा पेश आया कि बादल फटा और फटने की वजह से वहाँ एक पानी का सैलाब आ गया, जिसकी वजह से 45 लोगों के मर जाने की तकरीबन खबर है। तकरीबन 45 लोग मारे गए हैं। तो भैया, एक दुनिया की मुसीबत होती है, एक आसमानी आफत होती है। दुनिया की आफत यह है कि जैसे कहीं पर बम का फट जाना या कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि आसमानी एक मुसीबत नाजिल हो गई, जिसकी वजह से तकरीबन 45 लोगों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने अभी मुसाफिरों के लिए पाबंदी लगा दी है कि अभी सफ़र नहीं कर सकते जब तक मौसम साफ़ नहीं हो जाता। तो जब तक मुसाफिरों के लिए वहाँ पर अभी पाबंदी लगी हुई है। अभी सफ़र करने के दौरान बड़ी परेशानियों का सामना मुसाफिरों को करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह मिलती रहें। अगर आप YouTube पर हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारी खबरें सुन रहे हैं, तो हमें फॉलो करें ताकि आने वाली खबरें आपको मिलती रहें। अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।